दोस्तों, अप्रैल 2026 में 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हैं। ये हैं पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी। तो यहाँ हम परीक्षा के काम की बात करते हैं, तो उसमें क्या आ सकता है? आ सकता है क्या आया हुआ है कि चुनाव की घोषणा कौन करते हैं, नोटिफ़िकेशन कौन जारी करते हैं, आचार संहिता कब से लागू होती है? ये सब आए हुए प्रश्न है ना परीक्षाओं में। तो इस घोषणा के बहाने हम इनको समझते हैं। आपने देखा कि चुनाव की घोषणा किसने की? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो लोकसभा या राज्य विधानसभा दोनों ही चुनाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। दूसरा प्रश्न, नोटिफिकेशन कौन जारी करता है? अगर ये लोकसभा का चुनाव होता तो राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी करते, लेकिन ये तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हैं, तो यहाँ नोटिफिकेशन कौन जारी करेंगे? गवर्नर। अब अगला प्रश्न कि एमसीसी कब से लागू होता है, आचार संहिता कब से लागू होती है? तो आचार संहिता अभी लागू हो गई। पेपर में ऐसे दे सकता है कि घोषणा से या गवर्नर के नोटिफिकेशन से, राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन से। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की घोषणा के बाद ही आचार संहिता लागू हो जाती है। इसके आगे की प्रक्रिया परीक्षा के काम की नहीं है, पर जल्दी से जान ले रहे हैं क्या होता है। नॉमिनेशन होता है, सब पर्चा भरते हैं, उनकी स्क्रूटनी होती है, जो गलत भरे हुए हैं उनको हटा दिया जाता है। फिर विड्रॉल का समय दिया जाता है कि जो आदमी ने पर्चा भरा है पर चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा तो वो विड्रॉल कर ले, 2 दिन का समय लगभग होता है। फिर 2 हफ्ते कैंपेनिंग के दिए जाते हैं, फिर सीधा इलेक्शन होता है। ये तो सिंपल है, इसमें तो क्रोनोलॉजी कोई भी कॉमन सेंस से कर लेगा। एक और जो प्रश्न आ सकता है, तो आपने देखा होगा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कहाँ कितनी सीट हैं, इस पे प्रश्न आ जाता है। और बेचारे बच्चे वो सब याद करने में लग जाते हैं कि 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश में कितनी सीट हैं। ऐसा नहीं है। ज़्यादातर केस में ये देखा गया है कि उस साल जहाँ-जहाँ इलेक्शन हुए हों, उनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। और कारण भी है कि रोज़ अखबार में छप रहा था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, वहाँ पे इतनी सीट हैं। तो आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपने उसको ध्यान से पढ़ा होगा, है ना? तो ये जो हमने 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश बताए, इनके विधानसभाओं में कितनी सीट हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सेल्फ स्टडी वाला को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।